लिथियम आयन बैटरीज, नहीं, सिलिकॉन कार्बन बैटरीज। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की कि क्या ये नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से बेटर होते हैं एंड सैमसंग अभी तक इसे क्यों यूज नहीं कर रहा। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एक नॉर्मल बैटरी काम कैसे करती है। और यहाँ पर हम कोई केमिस्ट्री क्लास नहीं चलाने वाले हैं, हाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए। सो किसी भी डिवाइस को चलने के लिए उसमें चार्जेस का फ्लो होना जरूरी है। जैसे ये बल्ब ही देख लो, ये तभी जलेगा जब इसमें से चार्ज फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब सवाल ये है कि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कैसे कराएंगे। सो सिंपल सा सॉल्यूशन है बैटरी से। सो हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे एंड अगर वो बैटरी चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी एंड ये बल्ब ग्लो करेगा। अब देखो, ये जो बैटरी है इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। पहला पॉजिटिव टर्मिनल जिसे कहते हैं कैथोड एंड दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जिसे कहते हैं एनोड। एंड ये एनोड बना होता है लिथियम कार्बन या लिथियम ग्रेफाइट से। अब देखो, किसी भी एलिमेंट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस, मींस कि लिथियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड लिथियम टेंडेंसी रखता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को लीव करने का, लेकिन ये तब तक लीव नहीं करता जब तक उसके पास कोई मीडियम ना हो यानी कि साधन ना हो। तो हम क्या करते हैं कि एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं इनके दोनों टर्मिनल से। नाउ लिथियम के इलेक्ट्रॉन के पास साधन हो गया है कि वो उसे छोड़ के जा सके एंड वो नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब के थ्रू फ्लो होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं एंड ये बल्ब तब तक जलता रहता है जब तक लिथियम के सारे लिविंग इलेक्ट्रॉन छोड़कर उसे नहीं चले जाते हैं एंड लिथियम की टेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते ही क्यों हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो जनरली कोबाल्ट से बना होता है एंड वो कोबाल्ट पॉजिटिवली चार्ज स्टेट में होता है, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर कैथोड यानी कि लिथियम कार्बन वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड ये कोबाल्ट वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखो, हम जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आइडियली क्या होना चाहिए कि या तो इलेक्ट्रॉन को वापस से पास होकर लिथियम के पास चला जाना चाहिए, नहीं तो लिथियम पार्टिकल्स को कोबाल्ट के साइड आ जाना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम यानी कि हमारी बैटरी स्टेबल हो जाए। तो देखो, यहाँ पर एनोड एंड कैथोड के बीच एक फिल्म यानी कि एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली होती है जो सिर्फ लिथियम पार्टिकल्स को आर पार होने देती है। सो यहाँ पर सिस्टम को स्टेबल होने के लिए लिथियम कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करके आने लगता है एंड बैटरी वापस से न्यूट्रल स्टेट में हो जाती है। यहाँ कैथोड एंड एनोड के बीच ये पूरा स्पेस लिक्विड से भरा होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एंड इसी इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम पार्टिकल्स फ्लो होकर जाते हैं। तो ऐसे एक सिंपल लिथियम आयन बैटरी काम करती है। सो अब सिलिकॉन कार्बन बैटरीज क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ पर कैथोड पर जो लिथियम का मटेरियल लगा होता है उसी को रिप्लेस कर दिया गया है सिलिकॉन से एंड हमारी सिलिकॉन कार्बन बैटरी तैयार हो गई। सो अब सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जो लिथियम होता है उसमें चार्ज डेंसिटी कम होता है यानी कि वो सेम स्पेस में लेस चार्ज को स्टोर करके रखता है, लेकिन हमारी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है यानी कि वो सेम स्पेस में ज्यादा चार्ज होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि हम सेम साइज की बैटरी में ज्यादा mAh तक की पावर को ले सकते हैं। सबसे पहले इन बैटरीज को ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया था एंड आज ये स्मार्टफोन में भी यूज हो रहे हैं। बट सिलिकॉन कार्बन बैटरीज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि ये नॉर्मल बैटरीज से ज्यादा एक्सपैंड करता है एंड जल्दी स्वेल करता है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड इनकी लाइफ नॉर्मल बैटरी से थोड़ी कम होती है। सो बात करते हैं कि इतने सारे ब्रांड
ब्रांड्स सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सैमसंग इस चीज का यूज क्यों नहीं कर रहा। तो देखो, आज के टाइम में सैमसंग की अपनी ब्रांड वैल्यू है एंड वो जनरली अपने फोन्स में 5 to 7 ईयर्स तक का अपडेट प्रोवाइड करता है। तो इतने सालों तक सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की लाइफ खुद ही खत्म हो जाती है। बस पिछले कई सालों में सैमसंग ने अपने बैटरी के चक्कर में बहुत सारा डाउनफॉल फेस किया है। तो वैसे भी अभी वो रेडी नहीं है सिलिकॉन कार्बन बैटरीज के लिए, और सैमसंग जानता है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज स्टिल एक डेवलपिंग स्टेज में है एंड वो इस टेक्नोलॉजी को अभी नहीं यूज करना चाहते हैं। हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली सैमसंग इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, बाकी वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल है। बाकी आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिना लाइक के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, उस घंटे को भी दबा ही देना। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।